देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब खबरें बिहार से। आरजेडी सांसद मनोज झा ने लखनऊ के कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 15 परिवारों के चिराग बुझ गए और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि कहीं न कहीं नियमों के पालन में चूक हुई है। मनोज झा ने कहा कि देश में जवाबदेही तय होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं पर जिम्मेदारी तय करना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने मानवता और संवेदनशीलता को फिर से मजबूत करने की अपील भी की। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के सिद्धांत के लिए संघर्ष किया और कश्मीर में अपना बलिदान दिया। नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर उनके सपने को साकार किया। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि वहां भी डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन कांग्रेस के तुष्टीकरण नीति के कारण और जवाहरलाल नेहरू जी के जिद और जिन्ना के जिन ने आज़ादी के एक दिन पहले ही इस देश का बंटवारा हो गया। 14 अगस्त को बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर बिहार के गोपालगंज जिले में जानलेवा हमला हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमला जमीन विवाद की वजह से हुआ है। बिजेंद्र नाथ तिवारी को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें पहले गोपालगंज के सदर अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने भरत तिवारी की मां से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने परिवार का हालचाल जाना और आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुलाकात के दौरान खेसारी लाल यादव ने कहा कि भरत तिवारी के परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोगों का खड़ा होना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने जीवन में लोगों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए थे। उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। परिवार और स्थानीय लोगों ने खेसारी लाल यादव के इस कदम की सराहना की। वहीं सोशल मीडिया पर भी उनकी इस मुलाकात और आर्थिक मदद को लेकर चर्चा हो रही है। ये घटना गोपालगंज के बेलसंड गांव में रविवार शाम हुई। पुलिस के मुताबिक पड़ोसी राजेश शाह ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला किया। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल हथियार और खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। इस बीच पंकज त्रिपाठी ने अपने भाई का हाल जानने के लिए पटना पहुंच गए हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। विभागीय समीक्षा के दौरान लापरवाही और कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर 6 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ बर्खास्तगी की सिफारिश भी की गई है। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?